दोस्तों, जब हमारी धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज था। इन दैत्याकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी इस दुनिया पर राज किया और इसी धरती पर अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ी। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थीं, तब अचानक उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीवों और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया। इस घटना को करीबी से जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। बस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये एस्टेरॉयड जमीन से ना टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और ये धमाका बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि लगभग 20,000 हाइड्रोजन बम के बराबर, और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गया। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 तीव्रता वाला भूकंप आने लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गए थे, वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले की तरह बरसने लगे, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया। इस वजह से पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वो भी इस गर्मी से नहीं बचे। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गईं और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें से सिर्फ वही जिंदा रहे जो आकार में बहुत छोटे थे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।